हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में चुलमिन मियंग के दरवाजे के सामने खड़ा था। मियंग बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया है, वापस जाओ। चुलमिन उसे सॉरी बोलता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उस समय मैं गुस्सा था, इसीलिए मैंने वो शब्द बोल दिए थे, मुझे माफ़ कर दो। चुलमिन तो रोने लगता है। मियंग इतना देख बोलती है, फिर भी तुम अंदर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। चुलमिन तो शौक हो जाता है, हाँ सही कहा, मेरे पास तो इनविटेशन ही नहीं है। मियंग उसे इनविटेशन देती है, ये लो, मैं तुम्हें अब की बार छोड़ देती हूँ। फिर दोनों बच्चे फिर से दोस्त बन जाते हैं। तभी आवाज़ आती है, क्या तुम दोनों का अब हो गया है? क्या अब हम अंदर आ सकते हैं? चुलमिन, आगे से ऐसा मत करना, तुम अब की बार कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे। मियंक के सारे दोस्त पार्टी के लिए आ गए थे। वो सभी मियंक को विश करते हैं। मियंक सभी दोस्तों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे बच्चे खाने की टेबल पर बैठ गए थे। वो ये कितनी सारी डिशेज है। कांग भी बच्चों को सर्व कर रहा था। तभी इनगुएन वहां आकर बच्चों को कैसे खाना है वो बताती है। ये बोनचा है, इसे सॉस में डुबोकर खाया जाता है। सारे बच्चे तो उस टेस्ट में खो जाते हैं। मैंने पहला ऐसे कभी नहीं खाया है। एक लड़की तो बोलते हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इस डम्पलिंग से ही शादी करूंगी। बच्चे बोलने लगते हैं, मीजू का तो फ्यूचर हस्बैंड फिर से चेंज हो गया है। तभी सांगू मियंग की ड्रेस के बारे में पूछता है। मियंग तो बहुत एक्साइटेड होकर बताती है, ये मेरी मम्मी के होम टाउन की ड्रेस है, हाँ वियतनाम से, और ये सारी डिशेस भी वियतनाम की है। मीजू तो फिर से बोलती है, मैं बड़ी होकर इस ड्रेस से ही शादी करूंगी। मियंग तो अपनी मम्मी को अपनी ड्रेस की दिखाने के लिए बोलती है। इनगन बोलती है, अरे बेटा अभी मैं बिजी हूँ ना। कांग उसे जाने के लिए बोलता है, मैं यहाँ संभाल लूंगा। मम्मी जल्दी करो। मियंग को खुश देखकर इनगन भी खुश हो रही थी। कांग भी उनको देखकर खुश हो रहा था। मियंग तो मैचिंग ड्रेस दिखाकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। सारे दोस्त उनकी ड्रेसेस को प्रेज कर रहे थे। नेक्स्ट इन किसी कबीले से होता है। मेरी प्यारी बेटी फिर से भाग गई। एक बिस्ट बोलता है, हमने गार्ड्स में इंक्रीज कर दिए हैं, लगता है वो नेट के होल से निकलकर फिर से भाग गई। रेड बिस्ट बोलती है, तो क्या वो उस इंसान के पास ही गई है? जी हाँ। रेड बिस्ट बोलती है, आखिर वो कौन है जिसने एक पवित्र भेड़िए की दिलचस्पी जगाने में कामयाबी हासिल कर ली है, और साथ ही साथ मेरी बेटी की भी, उसे यहाँ इनवाइट करो। वो बिस्ट बोलता है, क्या आप उस इंसान को हमारे गांव में बुलाना चाहते हैं? रेड बिस्ट बोलते हैं, क्यों, मना है क्या? मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी मेरे मेहमान से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी बेटी उसकी ऋणी है, मुझे कम से कम उसकी माँ के रूप में उससे परिचय तो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इन राइस केक से होते हैं। वो गुर्रा रहा था। चुप हो जाओ राइस केक, सीरियसली तुम अपने से कई बड़े जंपिंग बर्ड्स के साथ खेलते हो, और तुम इन छोटे छोटे मरे हुए श्रिम्प से इतना क्यों डरते हो? शायद इसका कारण यह है कि तुमने इन्हें कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई खारे पानी का स्रोत नहीं है। कितनी शर्म की बात है। श्रिम्प्स तो वाकई में बहुत टेस्टी होते हैं। चलो मैं तुम्हें श्रिम्प्स का असली स्वाद दिखाता हूँ। सबसे पहले श्रिम्प के थूथन, मूंछों और आंतरिक अंगों को हटा दो। फिर एक पैन में मोटा नमक फैलाओ और झींगों को नमक पर करीने से रख दो। अब पैन को कवर कर दो। सिंपल। मैं इसे रैंडोल्फ को भी दिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे पास अगली बार के लिए पर्याप्त झींगा बचा है, अब हमें बस इंतज़ार करना होगा। तभी वो बेबी बीस्ट भी वहां आकर बैठ गई थी। अरे तुम कब आई? राइस केक तो पोट पर पूरा फोकस किए हुए था। कोई बात नहीं, तुम भी खा सकती हो अगर तुम भूखी हो तो। वो ढक्कन को उठाता है तो श्रिम्प बनकर तैयार हो गए थे। कांग श्रिम्प को छोलकर दोनों की प्लेट में रख देता है। वो दोनों ट्राई करते हैं। वो दोनों तो समुद्र की लहरों का अनुभव करने लगते हैं। कैसा लगा? टेस्ट ऑफ सी। वो दोनों तो बड़े मज़े से खा रहे थे। तुम दोनों को अच्छे से खाते देख मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और छोल देता हूँ। तभी आवाज़ आती है, मोना। बेबी बीस्ट का नाम मोना है। वो तो कांग के पीछे जाकर छुप जाती है। तुम फिर से गांव से भाग आई। कांग सोच रहा था कि ये तो वही बीस्ट है जो पिछली बार आया था। कांग बोलता है, मुझे लगता है ये भूखी है। कैसा होगा तुम इसे कुछ खाने दो, गाँव में ले जाने से पहले। मैं इसे कुछ अजीब नहीं खिला रहा हूँ। बीस्ट बोलता है, नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ इंसान। कांग बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बीस्ट बोलता है, इंसान मुझे फॉलो करो। कांग, तो क्या, कहाँ फॉलो करूँ? बीस्ट बोलता है, हमारे विलेज हेड ने तुमको इनवाइट किया है। कांग बोलता है, क्या चीफ ने? बीस्ट बताता है, हाँ, मोना चीफ की बेटी है। कांग सोच रहा था कि चीफ की बेटी है, क्या ये मुझसे पूछताछ करेंगे कि मैंने इनकी बेटी को कुछ गलत तो नहीं खिला दिया है? मुझे लगता है मुझे इसको अभी फॉलो नहीं करना चाहिए। कांग बोलता है, आज तो मुश्किल होगा। तो बीस्ट कांग को एक हॉर्न विसल दे देता है। ये हॉर्न हम वॉरियर्स यूज़ करते हैं। जब भी तुम फ्री हो तब मुझे बुला लेना। कांग बोलता है, पर तुम्हारी चीफ मुझसे क्यों मिलना चाहती है? बीस्ट बोलता है, वो उस इंसान से मिलना चाहती है जिसने उनकी बेटी को लुभाकर विलेज से बाहर ले आया। कांग सोच रहा था,
तो ये मीटिंग एंग्री पेरेंट्स से होने वाली है। बीस्ट उसे बाय कर वहाँ से जाने लगता है, पर कांग उसे रोकता है। बीस्ट अपने विलेज पहुंच गया था। वो पॉलिथीन में देखता है तो उसे भी श्रिम्प मिले थे। वो याद करता है कांग ने उसे देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। ये बेशक तुम्हें अगली दिख सकते हैं, पर ये बहुत टेस्टी हैं। बीस्ट श्रिम्प को ट्राई करता है। वो भी राइस केक की तरह टेस्टी खाना मिलने पर पूछ हिलाने लगता है। कांग अभी तक सोच रहा था कि जाऊं या नहीं जाऊं। राइस केक ने भी कुछ नहीं कहा था। लगता है वे बुरे लोग नहीं हैं। राइस केक और मोना तो झगड़ा कर रहे थे। राइस केक तो मोना के हिस्से के भी श्रिम्प खा गया था। तभी वहाँ रैंडोल्फ की एंट्री होती है। ओह रैंडोल्फ, सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रैंडोल्फ बोलता है तो तुम बीस्टमैन के गाँव में बुलाए गए हो। ये स्टोरी बिल्कुल अविश्वसनीय है। कांग बोलता है तो क्या ये रेयर है? रैंडोल्फ बोलता है बहुत समय हो गया इंसानों और बीस्टमैन के नाते को टूटे हुए। ये पहली बार है कि ह्यूमंस को बीस्टमैन ने न्योते पर बुलाया है। इसके अलावा यह जनजाति सामुदायिक पालन पोषण के सिद्धांतों का पालन करती है और उन्होंने इस बच्चे को कांग की देखरेख में छोड़ दिया है। लगता है कांग हायन को खुद ही नहीं पता है कि वो किस इनक्रेडिबल सिचुएशन में है। तुम वहाँ बिना किसी चिंता के जा सकते हो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कांग बोलता है तो ठीक है, मैं अगली बार वहाँ जाऊँगा। तो अब क्या आपको कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा नहीं हो रही है? कांग पैन में बटर लगाकर और उसमें श्रिम्प रख उसके ऊपर से मसाले डालकर उन्हें बटर के साथ तैयार कर देता है। उन तीनों के मुंह में से तो पानी आ रहा था। ये लीजिए, गार्लिक बटर ग्रिल्ड श्रिम्प तैयार है। अब सबसे पहले श्रिम्प ऐसे छोलो। रैंडोल्फ सोच रहा था कि इसकी शेप कितनी अजीब है। मैं इसके टेस्ट के बारे में क्यूरियस हूँ। ये इसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिल जाते हैं? वो श्रिम्प को ट्राई करता है। वो भी समुद्र में पहुँच जाता है। कांग की कुकिंग स्किल मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। यह मेरा पहली बार है कुछ ऐसा टेस्ट करने का। ये सॉल्टी है, ऑयली है, पर ये बहुत डिलीशियस है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एडिक्टिव टेक्सचर। कांग तो राइस केक और मोना की लड़ाई को ही रुकवा रहा था। दूसरों की प्लेट से खाना बंद करो, पर इन्हें छोलना बहुत बोरिंग है। वो तो श्रिम्प को ऐसे ही पूरा खा जाता है। वो दोनों भी ऐसे ही पूरा खा रहे थे। ये तो बहुत डिलीशियस है। कांग सोच रहा था चलो ठीक है, अब मुझे इनके लिए श्रिम्प पील करने की जरूरत नहीं है। राइस केक और मोना तो अपनी अपनी टंकी फुल कर रेस्ट कर रहे थे। रैंडोल्फ बोलता है मुझे लगता है आपको सिखाने के लिए मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। कांग बोलता है क्या सिखाना होगा? रैंडोल्फ बोलता है और क्या, तलवारबाजी। कांग तो अपनी डील के बारे में भूल ही गया था। रैंडोल्फ बोलता है तुम चिंता मत करो, आज बेसिक ट्रेनिंग होगी क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। शाम होते होते कांग तो थक कर चूर हो गया था। रैंडोल्फ बोलता है तुम्हारा स्टेमिना तो बहुत कम है, तुम्हें वॉरियर बनने में बहुत समय लगेगा। कांग बोलता है पर मैं तो एक शेफ हूँ। रैंडोल्फ बोलता है पर सिर्फ 4 घंटे की पैदल यात्रा से तुम इतने थक गए, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी लोअर बॉडी तो बहुत कमजोर है। राइस केक तो कांग के पैर चाटने लगता है। क्या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ या फिर राइस केक की चाटने की जगह कम दर्दनाक लग रही है? ठंडक का एहसास हो रहा है जैसे मैंने कोई मसल पेन रिलीफ जेल लगाया हो। मोना भी राइस केक की देख उसके पैर चाटने लगती है, पर कांग उसे रोक देता है। रैंडोल्फ बोलता है तुमने बीच में ट्रेनिंग नहीं छोड़ी तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, एक वुडन स्पोर्ड। ये ट्रेनिंग के लिए अच्छी है और हल्की है। असल में तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। कांग बोलता है नहीं, मैं इतनी प्रीशियस चीज़ नहीं ले सकता जो आपने अपनी बेटी के लिए बनाई है। रैंडोल्फ बोलता है सब ठीक है क्योंकि मेरी बेटी के पास ट्राइफेनफोबिया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखाऊंगा जो मैं उसे नहीं सिखा पाया। मेरी मदद से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाओगे। कांग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अब लगातार मुझे मसल पेन झेलना पड़ेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में कांग घर पहुंच गया था। वो अपने और राइस केक के लिए खाना बना रहा था। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। बड़े दिनों के बाद मैं देर रात खाना खा रहा हूँ। ये लो, सिर्फ मैंने इसमें बेकन और गार्लिक ही डाले हैं। ये टेस्टी है। वेल, जब तक तुम इसे एंजॉय करते हो वो ही मेरे लिए पर्याप्त है। कांग भी नूडल्स को ट्राई करता है। वो तो शौक हो जाता है। वो चॉपस्टिक को रख ड्रॉर में से कई तरह की सॉस निकाल लेता है। मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ। सो हमारा एपिसोड यही एंड होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।